नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएस वर्ड की क्लास में। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। टेबल कैसे बनाई जाती है, इसका किस तरह से यूज होता है एमएस वर्ड में। तो टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट में आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्लिक करने पर आपको इस तरह का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। अब इसमें कुछ ये ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं। आप जितने ब्लॉक्स जितनी कॉलम बनाना चाहते हैं और जितने रो चाहते हैं उतने आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 10x8 की टेबल बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये यहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं जैसे ही देखिए कॉलम बढ़ा रहा हूँ तो ये वहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही मैं नीचे को रोज बढ़ाता हूँ तो वहाँ नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमम 10x8 तक ले सकते हैं और इसके अंदर में आप यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे उतनी टेबल आपकी ये आ जाएगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, आप टेबल में जाकर के इंसर्ट टेबल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही एक ऐसा मेन्यू आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें आपसे ये कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आपको कितने कॉलम चाहिए। अब जैसे इसमें 5 कॉलम है, अभी मैं केवल 4 कॉलम लेता हूँ। नंबर ऑफ रोज, अब कितने रो चाहिए। रो जैसे 5 रो ले लिए, हम नीचे से ओके कर देंगे। अब देखेंगे आपके कॉलम 1 2 3 और ये 4 कॉलम आ गए हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 रोज आ गई हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे तिरछी लाइनें होती हैं ये सब रोज कहलाते हैं और ये कॉलम, जो खड़ी लाइनें होती हैं वो कॉलम। अब इसमें कुछ चीजें आप देखेंगे, कर्सर पर नजर रखेंगे तो देखिए हर जगह पे पॉइंट चेंज हो जा रहा है। अभी जैसे ऊपर ले गया तो ये एक ब्लैक डार्क एरो बन गया है नीचे की तरफ को, मतलब ये सेलेक्ट करने के लिए इस तरह से हम कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट में अगर लेके जाते हैं तो देखिए अभी एरो बन गया है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट साइड के डायरेक्शन में। तो यानी ये भी सिलेक्शन के लिए है। इसी तरह से अगर देखेंगे तो अब ये देखिए इधर पे अब लेफ्ट को डार्क एरो बन गया, यानी ये सिंगल सेल को सेलेक्ट करेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंटर 4 हेडर एरो बन जा रहा है। तो ये होता है, आप इसको टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं उसके लिए। इसी तरह से अगर आप नीचे की तरफ राइट साइड में बॉटम में देखेंगे तो ये डबल हेडेड एरो बन जाता है, मतलब कि आप टेबल को एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक इसी तरह से अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं दो लाइनों के बीच में कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह का सिंबल लाइन बन जाता है। ये होता है आपका लाइन को, किसी भी अगर सेल को, कॉलम को या रो को आपको छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया टेबल। इसके अलावा टेबल बनाने का एक तरीका और होता है। आपने दो तरीके समझ गए, एक आप डायरेक्ट यहाँ से चुन सकते हैं, दूसरा इंसर्ट टेबल ऑप्शन से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे हमने टेबल लिख लिए कॉलम एंड रोज, उसके बाद में इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। कॉलम की विड्थ, यहाँ से आप कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई सेट कर सकते हैं, कितने चौड़ाई में आपको विड्थ चाहिए। ऐसे अभी मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए सिर्फ इतने में ही आया। अभी इसी के नीचे और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं दोबारा से टेबल इंसर्ट करता हूँ। अभी ऑटो में अगर हम करते हैं तो ओके, पूरी जितना पेज का साइज है उस हिसाब से ले लेता है। अब नए उसमें देखते हैं इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट में अगर हम लेते हैं टू कंटेंट के हिसाब से, अगर इसे ओके करते हैं
ओके, तो ये देखिए अब ये क्या है, जो भी हम इसमें लिखेंगे ये उसके हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट इसी में अगर देखें इंसर्ट टेबल ऑटो फिट टू विंडो, ये विंडो के हिसाब से ले लेता है, जो आपका फर्स्ट में फिक्स्ड कॉलम का आता है सेम उसी तरह से ये ले लेता है। तो इतनी चीजें आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे टेबल में आते हैं। ड्रॉ टेबल से आप इससे भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके बना सकते हैं। इसके लिए जैसे आपने ऑप्शन ले लिया, एक पेंसिल इस तरह की आपके सामने ये बन के आ जाएगी। अब आप इससे जितनी चाहें जिस तरह की चाहें टेबल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से टेबल को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको जैसे चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे टेबल बनाने के तीनों तरीके। अब मेन चीज होती है जब हम टेबल में होते हैं तो यहाँ पे ये एक मेन्यू खुल जाता है। देखिए टेबल टूल्स का, इसके अंदर डिजाइन और इसी के अंदर यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ रहा है जिससे हम टेबल बना रहे हैं। अगर हमें इरेज करना है, कुछ गलती से अगर गलत ड्रॉ हो गया है, उसको अगर इरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए इरेजर यहाँ पर है। इसमें क्लिक करते ही आप इरेजर की तरह से यूज कर सकते हैं। जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो इरेज हो जाएगी। या अगर कोई कॉलम डिलीट करना है तो सीधे इस तरह से भी कर सकते हैं, या रो डिलीट करनी है तो इस तरह से। अगर पूरी टेबल डिलीट करनी है तो सेलेक्ट करके ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट इस तरह से इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट आप इसके नीचे एक ऑप्शन देख रहे हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये किस तरह से काम करता है तो देखते हैं। जैसे हम टेबल बनाना चाह रहे हैं पहले से ही, सीरियल नंबर, फिर हम कॉमा स्पेस या टैब किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं टैब देता हूँ, नेक्स्ट लिखा, नेम, फिर एड्रेस, फिर टैब दिया। चलिए इतना ही करते हैं, एड्रेस। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। टेबल में गए, हमें ऑप्शन चूज करना है कन्वर्ट। अभी तक देखिए ऑफ था, अब हमने जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट किया ये ऑन हो गया है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसमें क्लिक करते ही एक मेन्यू खुल जाता है इस तरह का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें कह रहा है कि किसके बेस पे करना है, करना चाहते हैं। जहाँ पे टैब दिया है वो टेबल को कन्वर्ट करेगा। तो टेबल, ये टैब्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट है, इसको ओके करते हैं। ये देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया। अभी हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे डैश का इस्तेमाल कर देते हैं, डैश 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 लगा के और भी कुछ लिख देते हैं, मोबाइल नंबर। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है डैश का अपने आप अदर में। कॉमा नहीं लिया हमने, पैराग्राफ नहीं है, टैब्स नहीं है, अदर में हमने डैश लगाया है। तो हम इसको ओके कर देंगे, टेबल तैयार है। तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से भी हम टेबल बना सकते हैं। उसके अलावा टेबल बनाने का एक तरीका और है, आप डायरेक्ट एक ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये देखिए एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल से भी आप डायरेक्ट यहाँ पर टेबल ले सकते हैं। जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ, एक देखिए एक्सेल का फॉर्मेट खुल गया है। जैसे कि एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है वैसे ही यहाँ खुल गई है। अब इसमें काम करने का तरीका क्या होता है, ये समझिए कि एक वो एक्सेल की विंडो ही आपका एक्सेल ही वर्ड में खुल गया है।
जैसे हम इसमें टेबल बना देते हैं, कोई एक एग्जांपल नेम, एक मान लीजिए किसी का रिपोर्ट कार्ड बना दे रहे हैं, उसके सब्जेक्ट लिख दिए हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड लास्ट टोटल कर देते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ नाम लिख दिया, जैसे इसमें हम नंबर सेट कर देते हैं और यहाँ पे टोटल। अब प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं जैसे कि एक्सेल में करते हैं। फॉर्मूलाज के बारे में अगर नहीं पता है तो हम एक्सेल की क्लास में बाद में उसे देखेंगे। ये फार्मूला जैसे अभी हमें इसका टोटल करना है तो उसके लिए लगता है SUM ब्रैकेट एंड रेंज हम दे देंगे कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड टोटल हो गया है। ऐसे ही हम किसी और का नाम लिखते हैं, इसको भी हमें टोटल करना है तो हम ड्रैग करके तो कर दिया, ऐसे ही है। यहाँ टोटल ले लिया। अब जब हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये टेबल ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है। अब देख रहे होंगे ये एक्स्ट्रा इसमें कॉलम और रोज दिख रहे हैं, तो इसे हटाना तो हम डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से किनारे से आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल हेडेड एरो बनता है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे जितना हमें चाहिए। ये देखिए आ गया। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। जब भी आपको चेंजेस करना होगा इसमें डबल क्लिक करके आप इसे ऑन कर लेंगे, दोबारा से इसमें काम कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं टेबल बनाने के। एक ऑप्शन और आता है क्विक टेबल। इसमें कुछ फॉर्मेट्स आपको दिए होते हैं, प्री फॉर्मेट्स होते हैं या टेम्पलेट्स होते हैं, इसको आप जिसमें क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस तरह से आ जाता है। तो ये सारे तरीके हैं टेबल बनाने के। तो इतनी चीज़ आपको ये क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब टेबल में आगे के ऑप्शंस को समझते हैं। जैसे हमने एक ये टेबल बना ली है, इस टेबल में जब भी हम अभी हम बाहर हमने क्लिक किया है तो देखिए वही सारे टैब नॉर्मल हैं। जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे आपको खुल जाता है, आप देख रहे हैं ऊपर टेबल टूल्स, जिसके अंदर डिजाइन एंड लेआउट ये दो ऑप्शन आते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है आप देख सकते हैं। आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको कुछ प्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, डिजाइन मिल जाते हैं, स्टाइल, जो आप अपनी टेबल को दे सकते हैं। इस तरह से भी आपको डिजाइन करना हो। बाकी अगर मोर में जाएंगे यहाँ पे तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिसपे भी आप क्लिक करेंगे टेबल उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। ये देखिए टैब देंगे तो ये टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, टैब का बटन दबाते ही, जैसे लास्ट में टैब है, टैब दबाते ही नेक्स्ट रो फिर से आ जाएगी, टैब दबाते ही नेक्स्ट रो अपने आप आ जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज देखते हैं, जैसे हेडर रो। अगर मैं हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं जो हेडर का जो हेडिंग थी, जो अलग फॉर्मेट में आ रहा था वो हट गया है, यानी चेक करने पर, अनचेक करने पर। ठीक है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को देखिए आप, ये देखिए ये डार्क ब्लू कलर में है फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो अनचेक करता हूँ तो ये हट जाता है। ऐसे ही टोटल रो देखिए, तो ये कुछ स्टाइल ऑप्शंस होते हैं जिन्हें आप चेंजेस कर सकते हैं। ये लास्ट कॉलम के लिए है, ऐसे ही ये बैंडेड रो के लिए है। ये देखिए बाकी की जितनी इसके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ करके बाकी जो होते हैं उनको बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम कहते हैं। देखिए ये हट रहा है, ऐसे ही इसको देते हैं। ये देखिए समझ गए होंगे इनका ऑप्शन इस तरह से सेटिंग्स को चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आप शेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आके आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये देखिए शेडिंग। आप अगर कुछ और कलर देना चाहते हैं टेबल को तो आप इसमें क्लिक करेंगे
ये देखिए उसी कलर में आ जाएगा। कोई और कलर अगर चूज करना चाहते हैं टेबल, उस कलर में आ जाती है, बैकग्राउंड जो उसका शेड है वैसा ही हो जाएगा। बाकी इसमें बॉर्डर पे जाएंगे तो बॉर्डर पे आपको जो इसमें जो लाइनें अभी आ रही हैं आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे आपको ऊपर लाइनें डार्क में दिख रही हैं, लेकिन साइड साइड में ये डॉटेड दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइनें होती हैं इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये व्यू ग्रिड लाइन का ऑप्शन आ रहा है, ये अभी ऑन है इसलिए दिख रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ग्रिड लाइन ऑफ हो जाएंगी। ये इसलिए होता है कि कई बार हमें टेबल को प्रिंट नहीं करना होता है, केवल अभी अगर मैं इन लाइनों को हटा दूं, इसको नॉर्मल ले लेते हैं, ये देखिए पूरा बॉक्स बन गया है। अगर हमें प्रिंट आउट में केवल अभी हम अगर प्रिंट कमांड देखते हैं कंट्रोल पी, तो जो प्रिंट आएगा वो ऐसा है। ठीक है, इस तरह से निकलेगा पूरा। लेकिन हमें चाहिए कि जो ये लाइनें हैं ये ना आए, केवल टेक्स्ट टेक्स्ट प्रिंट हो, तो उसके लिए हम ग्रिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। व्यू ग्रिड लाइन आपका है और यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे। ये जो बॉर्डर है इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन इसलिए होती है कि हम काम कर सकें। अगर ग्रिड लाइन भी हम हटा देंगे तो काम करने में दिक्कत आती है। ग्रिड लाइन को हम ऑफ कर देते हैं तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर कॉलम है कहाँ तक रो है, तो इसलिए ग्रिड लाइन का लगा होना जरूरी होता है। हम व्यू ग्रिड लाइन कर दिया। अब अगर मैं इसे प्रिंट कमांड में देखता हूँ तो ये देखिए आपको अब बॉर्डर इसमें नहीं दिखेगा। तो ये यूज होता है ग्रिड लाइन का। इसके अलावा आप बॉर्डर में जहाँ लाइन देना चाहते हैं वहां तक दे सकते हैं। जैसे मैं रो को सिलेक्ट किया और टॉप में देना चाहते हैं, क्लिक कर दिया ओके। बॉटम में देना चाहते हैं ओके, या अगर लास्ट में ऐसे बॉटम में देना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बीच में देना है तो उसी तरह से लेफ्ट में एंड राइट, आप इस तरह से जैसे बॉर्डर देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसमें अगर सब में देना है तो पूरी टेबल को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देंगे, तभी में बॉर्डर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है बॉर्डर देने का। इसके अलावा एक चीज और है, मैंने आपको बताया था आप ड्रॉ टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इंसर्ट में आप ड्रॉ टेबल में जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने खुलता है। तो यहाँ से आप ड्रॉ टेबल में लाइन चूज कर सकते हैं। आपको किस तरह की लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कितनी थिकनेस चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, और किस कलर में चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। फिर आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन वैसी ही आएगी। तो ये ड्रॉ टेबल आप यूज कर सकते हैं। बाकी इरेज के बारे में आपको बता ही दिया है। आपको अगर कुछ इरेज करना है तो इस तरह से इरेज कर सकते हैं। तो इंसर्ट के ऑप्शन में आप डिजाइन में सारी चीज़ देख चुके हैं, इतने ऑप्शंस। अब नेक्स्ट में आप अगले वीडियो में बताऊंगा लेआउट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तब तक आप डिजाइन और इस टेबल के सारे ऑप्शंस को देखिए कि इंसर्ट में टेबल को किस तरह से डिजाइन, किस तरह से कितने तरीके से बना सकते हैं, और टेबल में डिजाइन का इस्तेमाल आप किस किस तरह से कर सकते हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन सब चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में टेबल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।